अच्छा, ये हज के दौरान बहुत सारे लोगों का, हाजियों का सामान खुल जाता है और हाजी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बड़ी तमन्नाओं से सामान वहाँ से लेकर के आते हैं। एयरपोर्ट पे सामान खुल जाता है, पता चला कि एक बोतल के चक्कर में जमजम या जैतून की वजह से वो खोल ली गई अटैची और फिर उनका सामान गायब हो गया, महंगे महंगे सामान गायब हो जाते हैं। हाजियों को बड़ी तकलीफ़ और मायूसी होती है। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए ऐसे हालात में हाजियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो गाइडलाइन है कि आप जमजम उसमें रखिए ही मत। चेक इन बैगेज में आप बिल्कुल भी जमजम मत रखिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करना है। ठीक, हम सही हैं, हमारी अटैची नहीं खुलेगी। हाँ। अगर उसके बाद भी खुलती है और उसमें से सामान गायब है या चोरी हो रही है, जो भी है वल्लाह आलम में सब, क्योंकि एयरपोर्ट पे नहीं होता, कहीं ना कहीं बीच में कुछ लूप है। हाँ, हाँ। अगर ऐसा हो रहा है तो बाकायदा इस साल तो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ईओ जनाब अशफाक अहमद आरफी साहब ने इसके लिए ईमेल्स वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको कि साहब हाजियों की शिकायत है कि सामान उसमें से उनका कीमती गायब हो रहा है। तो उसके लिए एक तो ये कि जो आपका कीमती सामान है पहले तो आपने साथ रखें, पैसे वगैरह खास करके हैंड बैग में अपने साथ रखें। और उसमें अगर आपका कोई कीमती सामान है भी और वो चोरी हो रहा है तो फिर आप उसकी बाकायदा क्लेम फॉर्म भरें, एयरपोर्ट पर आकर उसकी कंप्लेंट कराएं। कुछ हाजी हज़रात हमारे गुस्से में आके गालियाँ देते हैं, लेकिन हाजी साहब बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको ना। आपको अच्छा, एक और चीज़ है ना डॉक्टर साहब के, जैसे सामान आप उसमें रख रहे हैं, महंगा सामान, मान लीजिए सारा सामान तो हैंडबैग में आएगा नहीं, लगेज में बहुत सारा सामान रखना है, अब वो सामान गायब हो गया, अब उनके पास में बिल ही नहीं है, तो फिर क्या क्लेम करेंगे? तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हाजियों को? देखिए, बिल होना नहीं होना ये एक सेकेंडरी चीज़ है। ठीक, मगर ये कि कम से कम हाजी ने रखा है जी, हाजी रख रहा है जी, इस चीज़ का संज्ञान ईओ साहब ने लिया। जी। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का बिल मिलता ही नहीं है, लिस्टिंग तो कम से कम होना चाहिए ना हाजी के पास में कि मैंने ये हाँ, ये ज़रूर है कि वो अटैची में लिस्ट बना के रखे। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप किस अटैची में क्या क्या सामान रख रहे हैं, एक सुई में रख रहे हैं ना, उसको भी लिख लीजिए। सही। और अटैची वाइज आप उससे अपनी डायरी बना के रख लीजिए। आपका कोई अटैची खुली हुई है, लॉक उसका टूटा हुआ है, तो आप उसको वहीं एयरपोर्ट में खोल लीजिए, उसको देंगे मैंने ये रखा था जी। आप अपने बात को रखिए, क्लेम लगवाइए, उसको वहाँ उसके FIR कराइए। अब तो बहुत सारे हैं कि आप उसको बनाते हैं, पैक करते हैं, वीडियो बना सकते हैं जी, और वीडियो बना के उसे सील कर सकते हैं। आपको टेप लगा के उस पर सिग्नेचर कर दीजिए, सील कर दीजिए, उसकी चैन पर टेप लगा दीजिए। अगर वो खुला हुआ है आप दे रहे हैं तो फिर आप उसकी कंप्लेंट प्रॉपर कर सकते हैं, और उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। एयरपोर्ट पर लड़ते हैं लोग, कंप्लेंट करने का क्या तरीका, क्या प्रोसीजर? देखिए, सबसे पहले तो सऊदी एयरलाइंस के जो स्टाफ होंगे वहाँ पे, या इंडियन एयर, जो भी आप जिस एयरलाइंस से भी आप आए, उस एयरलाइंस के स्टाफ को बोलिए, उसको दिखाइए। वो आपको बोलेगा साहब इसमें लिक्विड था या जो भी था, आप उसको कहिए ठीक है, मगर इसमें जो दूसरा सामान था वो क्यों चोरी हुआ? अगर मेरे इस अटैची में ये चीज़ थी जिसकी परमिशन नहीं थी लेके जाने की, वो आपने निकाल के फेंक दी, और अगर फेंक दी तो बाकी दूसरी चीज़ कहाँ है? वो क्यों फेंकी? सही, वो क्यों निकाली? उसका क्लेम कौन देगा? तो उसकी प्रॉपर कंप्लेंट कीजिए। और हमें हर हाल में इस बात पर तो रिजिड हो जाना है कि हमने उसमें जमजम रखना ही नहीं है। सही सही। जब हम रखेंगे नहीं तो इंशाल्लाह खुलेगा भी नहीं। सही। और उसके बाद भी खुलता है तो कंप्लेंट कीजिए, और कंप्लेंट के आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एयरलाइंस नहीं करती तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को बुला लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं करती तो आपके पास पुलिस है, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। आपके पास कंप्लेंट करने के पूरे राइट्स हैं। कंप्लेंट्स पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या एक्शन होगा, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको उनको इन्फॉर्म करना है। जब आप उनसे कहेंगे ही नहीं, आप उसको हाईलाइट ही नहीं करेंगे, आप उनके नॉलेज में नहीं डालेंगे, तो ये कैसे उस पर एक्शन या रिएक्शन होगा? सही, सही। तो इस मामले में जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जनाब अशफाक अहमद आरफी साहब ने बाज़ाब्ता अपने जो ऑफिसर्स वहाँ उन्होंने पोस्ट किए, अपने कर्मचारी, हज कमेटी का अमला जिसे कहेंगे, जो एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट के हिसाब से मौजूद होता है, उसको ये डायरेक्ट किया कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर किसी का इस तरह से सामान चोरी हुआ है तो उसकी बाकायदा कंप्लेंट कराएं और उसकी डिटेल्स ईओ साहब को फराहम कराएं ताकि वो उसकी ईमेल बनाकर भेजें। तो उन्होंने उस तरीके के ईमेल बनाकर भी आगे फॉरवर्ड किए हैं, और ये बहुत उनकी मुस्बत पहल है। हम उनका खैर मकदम करते हैं और हुज्जाज इकराम से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप गालियाँ न दें, आप लड़े नहीं। आप के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप अदब मलहूज रखें, अदब के दायरे में उनसे बात करें और उनसे अपनी बात को रखें और कंप्लेंट करें। हैंडबैग में तो रख सकते हैं ना जमजम? देखिए, वो भी गाइडलाइन के खिलाफ है जी, वो भी गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि उसका एक रूल है कि आप 1 लीटर ही या आधा लीटर पानी ला सकते हैं।
बाकी वो उनकी मर्जी है, वो उनको छोड़ दें, वो नज़रअंदाज कर दें, वो अलग बात है। जी। मगर उस जो आपका चेक इन बैगेज है उसमें बिल्कुल भी रखने की इजाज़त नहीं। तो जिस तरह से बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि हैंडबैग में या उसमें लगेज में रख सकते हैं, लगेज में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, और अगर हैंडबैग में भी आप रख रहे हैं तो किस्मत की बात है कि आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन लगेज में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर खोला जाएगा, फिर आपका सामान गायब होगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी। और अगर आपने सामान में जमज़म नहीं रखा या कोई ममनूई अशिया नहीं रखी हैं, फिर भी अगर आपका बैग खोला जाता है तो ऐसे में आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को, सऊदी एयरलाइंस को, या जिस भी एयरलाइन से आप आ रहे हैं, या फिर पुलिस के पास में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। गालीबाजी अगर वहाँ भी करेंगे तो आपका केस ख़राब होगा, आप मजलूम भी होंगे और मजलूम भी बन जाएंगे। तो इस हालत में, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तमाम हाजी हजरात से गुजारिश है, अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, इंशाल्लाह तो हम जवाब आपको ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ कहता हूँ, चूँकि हैंड बैग जो होता है ना, हैंड बैग आपके पास होता है, हैंड बैग में से वो चीज़ अगर निकलवाएंगे तो आपकी आंखों को सामने निकलेगी। सही। और अगर आप चेक इन बैगेज तो आपके पास होता ही नहीं है, वो तो आपसे 2 दिन पहले लेके चले जाते हैं। तो उस सूरत में वो आपके पीछे क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है। तो हैंड बैग में रिस्क लेने का मतलब होता है वो आपके आंखों के सामने है। सही।